हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सैप स्टडी जोन पे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किडनी का जो नेफ्रॉन होता है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होता है, वो कैसे काम करता है, एक्चुअली में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन होने में 3 स्टेप लगते हैं। कितने स्टेप? 3 स्टेप। आइए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेप का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या नाम है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम होता है। दूसरा का ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन नाम होता है और तीसरा स्टेप का सिक्रेशन नाम होता है। उसमें अपने लोग ने देखा था बहुत सारा ऐसा वर्ड जो सर हमको मालूम नहीं चल रहा था, जैसे बोमेंस कैप्सूल का नाम सुने होंगे आप लोग, ग्लोमेरुलस का नाम सुन रहे थे, ट्यूब्यूल का नाम सुन रहे थे, एसीटी पीसीटी क्या होता है सर, हेनलेज लूप क्या होता है, या लूप ऑफ हेनलेज क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है। तो इस सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग सुने हुए थे। आखिरकार उसके बारे में मैंने बोला हुआ था कि मैं नेफ्रॉन के बारे में एक नए वीडियो के साथ आप लोग के पास आऊँगा। और देखिए, नेफ्रॉन का जो डायग्रामेटिक सेक्शन है नेफ्रॉन का, इस वीडियो में हम सिर्फ नेफ्रॉन का जो पार्ट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और यूरिन कैसे जाता है, ब्लड कैसे जाता है, यूरिन या यूरिया को कैसे ब्लड से निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन पढ़ते हैं। जैसे ही आप डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पूरा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर आपका नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है, जिसे आप जनरली फिल्ट्रेशन यूनिट्स कहते हैं कि किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट्स क्या है, तो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन का ये पूरा होल स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। पहला आपको दिख रहा होगा 2 ट्यूब। क्या दिख रहा है? 2 ट्यूब। इस ट्यूब का नाम है एफारेंट आर्टियोल और इसका नाम है इफारेंट। एफारेंट मतलब होता है कि ब्लड को लेके आना। अगर ऐसा ट्यूब जो ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ब्लड कैपिलरीज, ये एक्चुअली में ब्लड कैपिलरीज होता है। 3 ब्लड कैपिलरीज होते हैं। ब्लड कैपिलरी आप इसको नाम दे सकते हैं, कैपिलरीज, जो ब्लड को कैरी करता है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज आपको दिख रहा है, इसमें ये ब्लड लेके आता है। कौन लेके आता है? एफारेंट। एफारेंट का सीधा मतलब ये होता है कि ब्लड लेके आने वाला आर्टियोल। ऐसा आर्टियोल जो ब्लड को लेकर आता है ग्लोमेरुलस में, उसको कहते हैं एफारेंट, और जो ब्लड को लेके जाता है इसमें से, उसको कहते हैं इफारेंट। इफारेंट मतलब एग्जिट होना, मतलब बाहर निकलना, और एफारेंट मतलब होता है कि आना। ठीक है, तो ये जो ब्लड को लेके आएगा ग्लोमेरुलस में, वो एफारेंट होगा, और इफारेंट का मतलब होता है ब्लड को इसमें से लेके जाएगा। इसके बाद अगर आप आते हैं तो ये जो कैपिलरी आपको दिख रहा है उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये गोला सा स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसके नीचे आएंगे तो आपको पीसीटी दिखेगा, जिसका नाम होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो आगे का ट्यूब्यूल होता है उसको प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी बोल सकते हैं। इसके थ्रू ब्लड आएगा, यहाँ पीसीटी में आएगा, फिर आएगा आपका ई वाला स्ट्रक्चर, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं। फिर लूप ऑफ हेनले से होकर ये जाएगा कहाँ? डीसीटी में जाएगा। किस में जाएगा? डीसीटी में। एक आता है पीसीटी, एक आता है डीसीटी। पीसीटी मतलब प्रोक्सिम, मतलब ऊपर वाला ट्यूब्यूल, और डीसीटी जो मतलब होता है डिस्टल वाला, मतलब आगे वाला ट्यूब्यूल। ठीक है, तो आगे वाला ट्यूब्यूल जो होता है वो पीसीटी होता है, सॉरी डीसीटी होता है, ये जो आगे बढ़ता है कलेक्टिंग डक्ट की तरफ। इसके बाद डीसीटी से ब्लड कहाँ जाता है? आपका कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, और यहाँ यूरिन जो होता है वो आपका निकल जाता है किससे? यूरेथ्रा से। ये आपका कनेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, यूरेटर से, यूरेटर कह सकते हैं आप। यूरेटर से फिर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से जाता है यूरेथ्रा में। तो इस तरह हम ये समझे कि नेफ्रॉन का डायग्रामेटिक सेक्शन क्या होता है, और नेफ्रॉन में जो है वो कितने सब पार्ट्स होते हैं, और कैसे जो ब्लड है आपका, उसमें जो यूरिया है, उस यूरिया को यूरिन के थ्रू ब्लड से कैसे बाहर निकाला जाता है बॉडी से, इसके बारे में हम लोग ने देखा। एक बार और रिकैप कर लेते हैं। नेफ्रॉन का जब भी आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा। अगर ऐसा मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, तो सामने वाला उस पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जजमेंट करता है कि जो स्ट्रक्चर है उसमें पूरा चीज़ बैकअप या लेवलिंग रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि सर जो आ रहा है आर्टियोल्स, जो ट्यूब ब्लड लेके आ रहा है ग्लोमेरुलस में, उसको कहते हैं एफारेंट, और जो ब्लड को लेके जा रहा है ग्लोमेरुलस से उसको कहते हैं इफारेंट। ये बात खत्म। सर जैसे हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टार्टिंग से करते हैं, तो सबसे पहले हमें
ब्लड कैपिलरी दिखती है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसके बाद ब्लड आता है आपका एक राउंड से स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसके नीचे आपका स्ट्रक्चर होता है उसको पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी का नाम होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या होता है? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। इसके बाद अगर आप आते हैं तो ये जो आपको स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले या इसको हेनलेज लूप। कभी कभी इसको लूप ऑफ हेनले भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? लूप ऑफ हेनले। सर ये तो हमें भी पता है, ग्रामर हम भी जानते हैं कि यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो उसका मतलब होता है ऑफ, नहीं तो ये लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप एक ही बात है। ठीक, इसके बाद अगर ऊपर जाते हैं तो इसको कहते हैं डीसीटी, ये वाला चीज को, और डीसीटी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद आप एक डक्ट देखते हैं जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। इसमें यूरिन का आपका स्टोर होता है यूरिन, और यूरिन इससे जो कलेक्टिंग डक्ट है वो यूरिन को कहाँ भेज देता है? यूरेटर से होते हुए। देखिए जैसे यहाँ किडनी है आपका तो किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन बहुत सारे, तो ये कहाँ आपका जैसे मान लीजिए कलेक्टिंग डक्ट है ये। ठीक, तो आपका किडनी है, यहाँ से क्या होता है? यूरेटर कनेक्ट होता है, यहाँ से यूरेटर, और यहाँ ब्लैडर होता है। तो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आएगा यूरेटर में, फिर यूरेटर से कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। अब इसमें जो यूरिनरी ब्लैडर में एक बार जो यूरिन आ गया तो वो यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ चला जाएगा? बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने ये देखा कि जो नेफ्रॉन होता है, डायग्रामेटिक सेक्शन होता है किडनी का, वो कैसे काम करता है, उसमें कितने सब पार्ट्स होते हैं। ठीक, आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि लाइफ प्रोसेस का हम लोग बहुत लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर और है जिसमें आपको प्लांट्स में हम बताएंगे कि एक्सक्रीशन कैसे होता है। उस लेक्चर के बाद लाइफ प्रोसेस का सारा जितना भी कंसेप्ट था वो खत्म हो चुका है। आप लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बना सकते हैं या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाने से पहले आप लोग पहले पूरा कंसेप्ट, पूरा जितना भी मैंने नोट्स लिखाया है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एनसीईआरटी चाहे टेक्स्ट बुक बनाइए चाहे एग्जाम्पलर बनाइए, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी नोट्स हम आप लोग को लिखा रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोग इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जो लास्ट लेक्चर रहने वाला है आपका लाइफ प्रोसेस का। इसके बाद आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर बना सकते हैं। वैसे आपको हम क्लास में क्वेश्चन वाला जो लेक्चर है वो भी प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी करवाऊंगा, क्योंकि आपका जो सीबीएसई है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर से क्वेश्चन पूछता है। पीवाईक्यू पे उतना भरोसा नहीं करना है, क्योंकि पीवाईक्यू तो होता है कि सारा आपका जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन को ला के रख देता है। अगर आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर बना के जाएंगे तो आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है वो समझ में आता है। तो एक लेक्चर और, इसके बाद हम लोग धुआं उड़ा देंगे बायोलॉजी का, जिसमें लाइफ प्रोसेस का हम लोग टेक्स्ट बुक का और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए और पढ़ते रहिए।